स्वागत है आप सभी का चांदी का पालना भाग 2 में। कुछ दिन बाद अलका को लेने मोहित आता है। वह अपने साथ जगत को भी ले जाते हैं। अलका और जगत का स्वागत होता है। जगत को सब बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जानकी उससे बहुत बैर रखती थी। एक दिन जगत खेल रहा था, तभी उसने एक कांच का बहुत सुंदर कमरा टूट जाता है। कांच पूरे फैल जाता है, जिससे कुछ टुकड़े जगत के पाँव में भी लग जाते हैं। यह देखकर जानकी बहुत गुस्सा होती है। जानकी जाहिल गरीबों को पता भी है कितने का था ये गुलदस्ता, जिसे तोड़ दिया। अलका, तेरा बाप पूरी जिंदगी भी हमारे कारखाने में काम करे तो भी इसका दाम नहीं चुका सकता। अलका, दीदी बच्चा है, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अलका जल्दी से जगत को गोद में उठाकर अपने कमरे में ले जाती है। उसके पैर से कांच निकालती है और जगत को बहुत दर्द हो रहा था। वह जोर जोर से रो रहा था। यह सुनकर जानकी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने जगत को मारना शुरू कर दिया। अलका उसे बचाती रही, लेकिन जानकी ने नहीं छोड़ा। जानकी कहाँ से भिखारी इकट्ठे हो गए हैं। अलका जगत के पैर में पट्टी बांधकर उसे चुप कराकर सुला देती है। शाम को अलका बाकी सबके आने से पहले एक गाड़ी में बैठकर जगत को अपने पिता के घर पहुंचा आती है, जिससे कि बात ज्यादा न बढ़े। शाम को सेठ जी जगत के लिए मिठाई लेकर आए थे, लेकिन जगत को न पाकर वे दुखी हो जाते हैं। घर के नौकर उन्हें सब बता देते हैं। सेठ जी जानकी से बहस नहीं करना चाहते थे। इसी तरह समय बीता जाता है। अलका एक बेटे को जन्म देती है, जिससे सेठ मदन लाल जी की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन जानकी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। बच्चे के नामकरण का दिन आने वाला था। सेठ जी ने अलका के घर वालों को न्योता भिजवाया। समारोह से एक दिन पहले जानकी ने एक नौकर के हाथ से अलका के घर संदेशा भिजवा दिया कि बच्चे के लिए चांदी का पायल लाए। अलका के पिता बहुत परेशान हो गए। उस समय जगत 10 वर्ष का हो चुका था। जगत, पिताजी छोड़ो, दीदी के घर जाते ही नहीं है। पिता, नहीं बेटे, सब उसे ताना मारेंगे, जाना तो पड़ेगा। जगत, लेकिन पालना कहाँ से लाएंगे। पिता, बेटा एक काम कर, लकड़ी का ही पालना लेकर चलते हैं। उन्होंने रख लिया तो ठीक है, नहीं तो वापस ले आएंगे। दोनों बाप बेटे बहुत से उपहार लेकर समारोह में पहुंच जाते हैं। सेठ जी और उनके दोनों बेटे उनका बहुत स्वागत करते हैं। जिस समय बच्चे का नामकरण होना था, उस समय बच्चे को पालने में लिटाना था। चांदी का पालना न देखकर जानकी बहुत गुस्सा हुई गई। जानकी, तुम्हें यही लकड़ी का पालना मिला था। हमारे कुलदीपक के लिए मैंने कहा था चांदी का पालना लाना। यह सुनकर अलका के पिता बहुत दुखी होते हैं। पिता, बेटी हमसे जो बन पड़ा वो ले आए, हमें माफ कर दो। सेठ जी, समधी जी, आप क्यों माफी मांग रहे हैं। जानकी, तुम्हें जो कुछ कहना है मुझसे कहो। वे बेचारे कहाँ से चांदी का पालना लाते, और तुमने इनसे कहा ही क्यों पालना लाने के लिए। अलका पूजा के स्थान पर बैठी अपने पिता और भाई की बेइज्जती देखकर रो रही थी। जानकी, वाह पिताजी, जो रिवाज है वो तो करनी ही पड़ेगी। सेठ जी, चुप हो जाओ, बहुत सब मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं अभी चांदी का पालना मंगा देता हूँ। जानकी, नहीं पिताजी, पालना तो मायके से ही आता है। जगत को बहुत गुस्सा आ जाता है। जगत, बड़ी दीदी, मैं आपसे वादा करता हूँ जब तक अपने भांजे के लिए चांदी का पालना नहीं ला लेता चैन से नहीं बैठूंगा।
चलिए पिताजी। दोनों बाप बेटे आंखों में आंसू लिए वहां से वापस चले जाते हैं। अगले दिन जगत काम ढूंढने लगता है। वह छोटी सी उम्र से ही मेहनत करके पैसे जोड़ने लगता है। इस बात को 10 साल बीत जाते हैं। इस बीच न अलका कभी अपने पीहर आई, न उसके पीहर से कोई उसकी ससुराल गया। सेठ जी अब बूढ़े हो गए थे। वे ज्यादातर घर पर ही रहते थे। एक दिन उनके घर के सामने एक बड़ा सा ट्रक उतरा। उसमें बहुत सा सामान था। ट्रक के साथ आए मजदूर एक एक करके सारा सामान अंदर ले जाने लगे। सेठ जी ने उनसे पूछा, लेकिन वे बिना कुछ बताए सारा सामान घर के आंगन में रख आए। सेठ जी, ये सब क्या है? हमने तो कुछ नहीं मंगाया। तभी बाहर एक आलीशान कार आकर रुकती है। उसमें से एक बहुत सुंदर युवक बाहर निकलता है। घर के आंगन में पहुंचकर वह सेठ जी के पैर छूता है। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके तीसरे भाग में मिलते हैं। तब तक आप लोग इस वीडियो को अपना बहुत सारा प्यार दीजिएगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें ये भी कमेंट करिएगा, और आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।